जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती निकल चुकी है और आप सभी को 21,391 पद में से एक सीट पक्का करना है, क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती जो है बिहार पुलिस में निकाली गई है और इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर भी आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस बार मेहनत करना है और एक सीट पक्का कर लेना है। अगर आप डेली क्लास कीजिएगा तो एक सीट निश्चित पक्का कर पाइएगा। आप सभी 10 बजे से लाइव क्लास होता है बिहार पुलिस के लिए, तो आप सभी 10 बजे से हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा और बिल्कुल 10वीं स्तर का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, जो आपके नोटिस में दिया गया है 10वीं स्तर का सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन आपको देखने को रहेंगे और बीपीएससी पीटी तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ताकि क्वेश्चन 0 लेवल का पूछे या एडवांस लेवल का पूछे, हर क्वेश्चन आपको समझ में आए और इस बार आपको सिलेक्शन मिल जाए। तो आप सभी जो है लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाइएगा और अभी आपका लाइव प्रैक्टिस सेट स्टार्ट भी हो गया है, क्योंकि 10 अभी बज गया है। तो चलिए फटाफट सभी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? 1 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब छाप दीजिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? 1 नंबर प्रश्न का अगर आप भूटान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अगर आप अमेरिका बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, तो अमेरिका विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेहरू पर्वतारोहण संस्था किस राज्य में अवस्थित है? 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। 5 सेकंड के अंदर आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो 3 का सही जवाब बताइए। नेहरू पर्वतारोहण संस्था किस राज्य में अवस्थित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अगर आप 3 का उत्तराखंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्था जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप आर्कियोलॉजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्पाइडर का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं आर्कियोलॉजी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया। 5 का अगर आप ऑप्शन सी महाराष्ट्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पहला यूआईडी कार्ड जो है महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 6 का सही जवाब बताएं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब जेम्स कुक हो जाएगा। जेम्स कुक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हवाई द्वीप की खोज करने वाला जो व्यक्ति है जेम्स कुक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा किया जाता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं।
अगर आप ताइवान ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय ताइवान में पैदा की जाती है, ताइवान में इसकी उपज होती है। तो इसका सही जवाब 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1975 अगर आप बता रहे हैं तो 1975 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलरेडी पूछा गया है कि मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो 9 का सही जवाब बताएं कि मनी प्लांट। तो देखिए कर्नाटका बैंक आपका ऑप्शन डी में है और बिल्कुल सही है। कर्नाटका बैंक का जो है एटीएम का नाम है मनी प्लांट। तो 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई थी। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं 1999 में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई थी तो 1999 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 11 का राइट आंसर क्या होगा। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी। तो यह आपका आर रॉडन ने बिग पुश थ्योरी दिया था। तो आर रॉडन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो अगर आप ऑप्शन डी 1886 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 में हुआ था। तो 1886 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी याद रखिएगा कि ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है। अगर आप लॉर्ड बेवेल बता रहे हैं लॉर्ड बेवेल तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रेक डाउन प्लान लॉर्ड बेवेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। फटाफट 14 का सही जवाब छाप दीजिए। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे। बहावी आंदोलन, तो देखिए बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो आपका सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी जो थे बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है। 15 का अगर आप ऑप्शन बी पानी के अंदर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और यह बुक एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है। इसमें समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार एक अवलोकन, यानी सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी बिहार पुलिस में इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं वो लोग सिलेबस वाइज पढ़ेंगे और बेस्ट बुक जो है आपको चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का बेस्ट बुक यह देखने को मिल जाएगा। तो क्या सोच रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इस बुक को लेना तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। आप सभी जानते हैं स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आप इस दोनों बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा। तो 16 का सही जवाब बताएं। तो मेघनाथ देसाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा, मेघनाथ देसाई ने लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा कि राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है। तो ये आपको विधानसभा को, राज्य का निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है। कमेंट करेंगे फटाफट कमेंट करेंगे। ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के मत को निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो यह आपका 7 होते हैं, तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। फटाफट 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग सही जवाब बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो यह आपका 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, संसद का कार्यकाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 44वां संशोधन हो जाएगा। आगे देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। बिहार मद्य निषेध में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं का बागडोर जो होता है वह आपका यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। कमेंट करेंगे फटाफट कि बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है। अगर गोवा में बता रहे हैं तो गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ईमेल के खोजकर्ता कौन है। शिवा अय्यादुरई बता रहे हैं, शिवा अय्यादुरई। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ईमेल के खोजकर्ता शिवा अय्यादुरई हैं। आगे देखिए दुबई की मुद्रा क्या है। फटाफट सही जवाब बताएं कि दुबई की मुद्रा क्या है। मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो दुबई की जो मुद्रा है दिरहम है। दिरहम जो है दुबई की मुद्रा है। आगे देखिए लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है। 25 का अगर आप ऑप्शन है मुल्क राज आनंद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। लॉस्ट चाइल्ड के लेखक मुल्क राज आनंद है। अगला क्वेश्चन देखिए खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं। खिलाड़ी माइकल शूमाकर किस देश के हैं। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी के हैं। खिलाड़ी माइकल शूमाकर जो है जर्मनी देश के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। दूरी के साथ फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। आगे देखिए, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को छूती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीप को छूती है। यह 3 महाद्वीप को छूती है। 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया। याद रखिएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कतई जहर प्रश्न है कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिए कि चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 31 का अगर आप ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था। 1027 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। व्यावसायिक कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला वस्त्र पार्क, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। यह आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का निर्माण जो था बेबादल खां ने किया था, ये एक कलाकार था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। फटाफट बताइए कि विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधान परिषद से चुनकर आता है। तो 1/3 भाग। आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क का क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे होमवर्क में करके आएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। यह होमवर्क का क्वेश्चन है और आप सभी इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और बिहार पुलिस में अगर इस बार 80+ स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जो है डेली हमारे साथ 10 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़े, क्योंकि 10 बजे से हम लोग का लाइव क्लास शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।